यश। आरटीआई का लेक्चर नंबर कौन सा है यार? ये आरटीआई का लेक्चर नंबर कौन सा है भाई? एट, लेक्चर नंबर 8 आरटीआई का। लास्ट टाइम कौन सा लेक्चर? हाँ भाई, एक मिनट चेक करो आरटीआई का कौन सा लेक्चर है। ओके, अभय को मैं बैकअप भेजता हूँ भाई। अभय को हम बैकअप भेजते हैं। थर्ड लेक्चर है, थर्ड। ठीक है, रोशन बता रहा है थर्ड लेक्चर है भाई। तो लेक्चर नंबर 3 आरटीआई, लेक्चर नंबर 3। जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे। मुझे एक बार बता दो भाई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। चलो, तो इसके नोट्स बनाए आप लोगों ने? क्वेश्चन दिए थे आपको, 2-3 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को मैंने। स्कैनर, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। तो देखो, ये तो एक ये इसका ये वाला क्वेश्चन है भाई, पेनल्टी का। आज करेंगे पेनल्टी। ये क्वेश्चन आपको करना है। सारे बच्चों के पास ये फाइल है, एक बार मुझे बता दो। तो पेनल्टी वाला टॉपिक आज हम करेंगे सेक्शन 20। ये क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है आप देने जा रहे हो जून में, जून 2022 में ये आ सकता है भाई एग्जाम। जून 2022 में ये एग्जाम में आ सकता है भाई। ठीक है, इसके अलावा भाई स्पेसिफाइड द मैनर इन विच द रिक्वेस्ट वाला भी क्वेश्चन हमने करा दिया है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करना है। ठीक है, उसके आगे चलें भाई। कैटेगरी जो एग्जम्प्ट है भाई, सेक्शन 8, सेक्शन 9 के अंदर और शेड्यूल 2, ये भी हम लोगों ने कर लिया है भाई। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करना है। पब्लिक अथॉरिटी, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को करना है। क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी में करना है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी है उसके अंदर ये क्वेश्चन करना है भाई। ठीक है, उसके बाद फीचर्स हम लोगों ने किए, फीचर्स भी करने, इसके सारे क्वेश्चन करने। फीचर्स हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। सेक्शन 13 हम लोग कर चुके हैं भाई, टर्म और ऑफिस ऑफ सेंट्रल आईसी, स्टेट आईसी। ये क्वेश्चन भेज देना सर। भाई भेज तो दिए, ग्रुप में नहीं भेजे हुए मैंने, अभी भेज देता हूँ। आकांक्षा बेटा अभी भेज देता हूँ ये क्वेश्चन ग्रुप के अंदर। आरटीआई एक्ट
ठीक है, सेंड कर दिया ग्रुप में, ठीक है। और ये आपके पास आ रहा है भाई। उसके बाद सेक्शन 27 आज हम लोग करेंगे भाई ये। उसके बाद सेक्शन 19 आज हम लोग ये करने वाले हैं, सेक्शन 19। तो आरटीआई के सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन करने हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक है डिसाइडेड केस लॉ, आज हम करने वाले हैं। आरपी लिमिटेड, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, आज हम लोग ये करने वाले हैं। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करें, एक बार मुझे बता दो चैट बॉक्स के अंदर, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करें। और एक बार सारे बच्चे ग्रुप में अटेंडेंस मार्क कर दो, जो बच्चा आ गया है ग्रुप में अटेंडेंस मार्क कर दो, पता लग जाएगा JIG की क्लास में कौन से बच्चे आ चुके। जल्दी से मुझे बता दो। रोशन आ गया है भाई, प्रशांत आ गया है, दीक्षा, ठीक है भाई, नीलू, ठीक है, प्रज्ञा, वेरी गुड बेटा। प्रज्ञा, आपको मैं टेक्स्ट का अभी जाते हुए मैं इनसे अपलोड करवाता हूँ लेक्चर, ठीक है। और मानव, सान्या, यश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जी, प्रज्ञा अपना ध्यान रखें प्लीज, टेक केयर, ठीक है जी, अपना ध्यान रखें। तो बेटा आरटीआई एक्ट लेक्चर नंबर बता देंगे आज, लेक्चर नंबर 3, ठीक है, 3rd लेक्चर है और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आवाज ठीक आ रही है ना? चलो चलो भाई, तो सेक्शन नंबर ये 18 लिख लो। ये कौन सा सेक्शन है भाई? सेक्शन नंबर 18। और मैं यहां पे कहूंगा कि सेक्शन 18 जो है आपका वो कंप्लेन का सेक्शन है, कि आप जो सिटीजन है वो अपनी कंप्लेन लेके जा सकता है। किसके पास अपनी कंप्लेन लेके जा सकता है? CIC के पास और SIC के पास। तो CIC और SIC के पास अपनी कंप्लेन लेके जा सकता है। दूसरा उसके पास एक ऑप्शन और है, अपील का रूट भी अडॉप्ट कर सकता है वो। तो अपील का रास्ता भी वो अडॉप्ट कर सकता है, जो कि अपील के प्रोविजन सेक्शन 19 के अंदर दिए हैं। अपील के प्रोविजन कहाँ दिए हैं? सेक्शन 19 के अंदर। तो आपके सर एक ब्रह्मास्त्र चार्ट बना के लाए, चार्ट पेपर में मैंने ये चार्ट बनाया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इतना बड़ा चार्ट है, तो ये चार्ट पेपर में बनाया था मैंने और आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा चार्ट भाई, पूरा चार्ट पेपर मैंने इसका स्कैन कर लिया, तो आपको नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, जितने भी सिटीजन ऑफ क्या है भाई? इंडिया है। जितने भी सिटीजन ऑफ इंडिया हैं डज नॉट रिसीव डिसीजन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। अगर किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को, सारे बच्चे बोल दो एक बार मेरे साथ साथ बोल दो, अगर किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को क्या होता है भाई? डिसीजन नहीं मिलता, उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, तो आपने जो आरटीआई लगानी है वो कहां लगानी है? हाँ जी, एक इंडियन सिटीजन अपनी आरटीआई कहां लगाएगा? एक इंडियन सिटीजन अपनी आरटीआई कहां लगाएगा? जल्दी बता दो। इंडियन सिटीजन आरटीआई कहां पे लगाएगा? डीएम के पास। पगला गया भाई ये तो। इंडियन सिटीजन आरटीआई कहां पे लगाएगा? पीआईओ के पास। ये भी पगला गए भाई। पब्लिक अथॉरिटी में लगाएगा भाई। एक इंडियन सिटीजन आरटीआई कहां फाइल करता है? पब्लिक अथॉरिटी के अंदर। एक इंडियन सिटीजन अपनी आरटीआई कहां फाइल करता है? सारे बच्चे बोल दो।
सारे बच्चे बोल दो, एक इंडियन सिटीजन अपनी आरटीआई कहां फाइल करता है? जो पब्लिक अथॉरिटी होगी उसके पास फाइल करेगा ना। अभी सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है भाई पीएम केयर का। मैंने आपको बताया था जो पीएम केयर है, मुंबई हाई कोर्ट में इसका केस चला गया था। प्रज्ञा वेरी गुड। और पीएम केयर फंड में जितना भी पैसा आया तो किसी ने आरटीआई लगा दी थी कि हम जानना चाहते हैं कि जो आपके पास पैसा आया है आप लोगों ने कहां खर्च किया है। तो मुंबई हाई कोर्ट में केस चला गया और डिसाइड हुआ कि जो पीएम केयर है वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में यही है, कौन सी पब्लिक अथॉरिटी है और कौन सी नहीं है। और आप देख सकते हो इसके लिए कोर्ट केस हो जाते हैं भाई, और हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ जाता है, नॉक करना पड़ जाता है। बात समझ में आ रही है कुछ? तो अगर किसी भी इंडियन सिटीजन को स्पेसिफाइड जो टाइम पीरियड है जिसके अंदर उसे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, अगर उसे स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो उस केस के अंदर वो क्या कर सकता है? हाँ जी, इफ एग्रीव्ड आपको बताइए, जो पीड़ित बंदा है, ठीक है जी, बाय अ डिसीजन ऑफ पीआईओ, या पीआईओ के डिसीजन से क्या हो, आप एग्रीव्ड हो, खुश नहीं हो। जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसने जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है आप उससे खुश नहीं हैं, या तो उसने आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं दी भाई, ठीक है ना, आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जो भी स्टिमुलेटेड टाइम पीरियड है, या उसने जो आपको इंफॉर्मेशन दी है आप उससे खुश नहीं हैं। तो आपके पास दो रास्ते हैं। आपके पास कितने रास्ते हैं स्टूडेंट? दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं आपके पास? बता दो मुझे एक बार चैट बॉक्स में, कितने रास्ते हैं हमारे पास? दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कहां जाता है भाई? पहला रास्ता जाता है सेक्शन 18 की तरफ। पहला रास्ता सेक्शन 18 की तरफ है और दूसरा रास्ता सेक्शन 19। तो पहला 18, दूसरा 19। ये चार्ट भी भेज दूं क्या? हाँ जी, ये चार्ट भी भेज दूं क्या आपको ग्रुप में? आप देख सकते हो कितनी मेहनत लगी होगी भाई। 3 से 4 घंटे लगे इस चार्ट को बनाने में। मानव कह रहा है आपकी श्रद्धा। बाकी बच्चे बताओ, बाकी कह रहे हैं यस सर। तो भाई आप ही लोगों के लिए बनाया है, आप ही लोगों के लिए बनाया है, ठीक है, आप ही लोगों के लिए बनाया है। भेज देता हूं भाई। पर साथ के साथ ये चार्ट बनाओगे? पहले ये बताओ, ये साथ के साथ बनाओगे या बाद में कर लोगे इसको? अभी समझने में कंसंट्रेट करोगे? जैसी आपकी इच्छा भाई। अभी समझने में या साथ के साथ? यश कह रहा है साथ के साथ टाइम वेस्ट होगा। जैसी आपकी मर्जी भाई, जिस बच्चे को बाद में बनाना हो बाद में बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है भाई? बाद में फिर नोट्स मांगते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है मानव। जिसको साथ के साथ बनाना है साथ के साथ बना लो, जिसको बाद में बनाना है बाद में बना लो। मैंने ग्रुप में डाल दिया, मैंने ग्रुप में डाल दिया है, आप सबको मिल गया होगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, अगर कोई क्या है स्टूडेंट, इंडियन सिटीजन है और उसे स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में रिप्लाई नहीं आता, उसे स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में रिप्लाई नहीं आता, या वो पीड़ित है कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने डिसीजन दिया है, जो इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन उसको पूरी नहीं मिल रही, उसका ऑब्जेक्ट सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, वो उस इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? कितने ऑप्शन है उसके पास? चैट बॉक्स में बता दो कितने ऑप्शन हैं इंडियन सिटीजन के पास। पहला ऑप्शन क्या है भाई? कंप्लेन कर दे। पहला ऑप्शन क्या है? कंप्लेन कर दे। किसको कंप्लेन करे?
हाँ जी, CIC SIC को। पहला ऑप्शन क्या है, सिटीजन के पास कंप्लेन कर सकता है। पहला ऑप्शन क्या है, सिटीजन के पास कंप्लेन कर सकता है। पहला ऑप्शन बताओ जी क्या है, पहला ऑप्शन बताओ क्या कर सकता है, पहला ऑप्शन बताओ क्या कर सकता है। सिटीजन कैन डायरेक्टली फाइल कंप्लेन टू CIC SIC विदाउट गोइंग फॉर अपील, विदाउट गोइंग फॉर अपील। दूसरा ऑप्शन बताओ, दूसरा ऑप्शन बताओ उसके पास क्या है, कहां जा सकता है। ये तो पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन बताओ क्या कर सकता है। नंबर 2, दूसरा ऑप्शन बताओ जी क्या कर सकता है। नंबर 2 ऑप्शन बताओ भाई क्या कर सकता है। दूसरा ऑप्शन बताओ क्या कर सकता है, अपील में जा सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, अपील में जा सकता है। सेक्शन कौन सा है, अपील के लिए सेक्शन कौन सा है बताओ। तो प्रज्ञा ये सेक्शन भी बेटा लर्न करना है, ये सेक्शन भी लर्न करना है। तो पहला ऑप्शन है कंप्लेन कर सकता है, दूसरा ऑप्शन क्या है, हाँ जी, दूसरा ऑप्शन क्या है, अपील में जा सकता है। तो पहले क्या पढ़ेंगे, कंप्लेन। तो पहले आ जाते हैं कि वो कंप्लेन कर सकता है। तो वो अपील में नहीं जा रहा, वो अपील के अंदर नहीं जा रहा, वो क्या कर रहा है भाई, कंप्लेन कर रहा है। तो कंप्लेन किसके पास करेगा, सारे बच्चे बताओ, कंप्लेन किसके पास करेगा, CIC, और कंप्लेन किसके पास करेगा, SIC। किसके पास कंप्लेन करेगा बताओ, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सिटीजन को कैसे पता लगेगा कि मुझे अपनी कंप्लेन CIC को करनी है या SIC को करनी है, सिटीजन को कैसे पता लगेगा। देखो सीधी और सिंपल सी बात है, सिटीजन को कैसे पता लगेगा। अगर MCD है, MCD है तो कंप्लेन कहां करेगा, SIC को। कंप्लेन कहां करेगा, SIC को। और अगर DMRC है, DM नहीं, और क्या बोलते हैं, DMRC की भी कंप्लेन कहां पे होगी, स्टेट लेवल पे ही होगी। DMRC ये दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, हाँ। और अगर भाई NGT पता है आपको, NGT पता है आपको क्या है, हाँ जी, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। भाई अगर आपको पेड़ काटने, आपको क्या काटने भाई, पेड़, तो आप क्या MCD से परमिशन लोगे क्या। अगर आपको पेड़ काटने, अगर आपको पेड़ काटने हैं तो किसकी परमिशन चाहिए, NGT की परमिशन चाहिए। तो अगर आप पेड़ काटना चाहते हो तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, NGT से। जो MCD है उसके पापा का नाम है NGT। तो MCD का बाप कौन है, NGT। आ गई बात समझ में। प्रज्ञा कह रही है वेरी वेरी गुड, इन्वायरमेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी वेरी गुड। तो अगर NGT एक पब्लिक अथॉरिटी है, अगर इससे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो और कंप्लेन करना चाहता है कोई सिटीजन, तो किसके पास कंप्लेन करेगा, NGT की कंप्लेन किसके पास करेगा बताओ। NGT की कंप्लेन किसके पास होगी, NGT की कंप्लेन CIC, वेरी वेरी गुड। चलो जी, तो आ जाते हैं यहाँ पे कंप्लेन के अंदर। सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई, नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ PIO। आप एक एग्जाम्पल के लिए, फेक एग्जाम्पल है कि आप SEBI से क्या मांगना चाहते हो, SEBI में आपने RTI डाल दी, SEBI के अंदर आपने RTI डाल दी। पहली बता दूं फेक एग्जाम्पल है, SEBI में आपने RTI डाल दी और आपने कहा PIO को, आपने कहा, आपने PIO को क्या करना है, रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे इंफॉर्मेशन दो। यहाँ पे भाई PIO अपॉइंट ही नहीं है,
यहाँ पे पब्लिक इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर है वो अपॉइंट ही नहीं कर रखा, वो अपॉइंट ही नहीं कर रखा है, तो क्या आप रिक्वेस्ट कर पाओगे इंफॉर्मेशन के लिए? बोलो जी, क्या आप इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर पाओगे? अगर वहां पे कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं है तो क्या आप इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर पाओगे? बोलो भाई, क्या रिक्वेस्ट कर पाओगे? अगर वहां पे पीआईओ नहीं है तो क्या आप रिक्वेस्ट कर पाओगे? जल्दी बोलो भाई, यस और नो। ढीले हो गए भाई तुम ब्रेक के बाद। आंसर इज नो, आंसर इज नो। आकांक्षा, वेरी गुड, आंसर इज नो। तो आप कंप्लेन किसको करोगे? या तो आप कंप्लेन सीआईसी को करोगे या तो आप कंप्लेन एसआईसी को करोगे। वो आप चेक कर लोगे कि यहाँ पे सीआईसी करनी है या एसआईसी करनी है। वो डिपेंड करेगा कौन सी पब्लिक अथॉरिटी है जिससे आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। दूसरा भाई, रिफ्यूजल ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने पीआईओ को रिक्वेस्ट की, आपने पीआईओ को रिक्वेस्ट की और उसने क्या कर दिया भाई? रिफ्यूज कर दी आपकी रिक्वेस्ट। आपकी रिक्वेस्ट को क्या कर दिया उसने? रिफ्यूज कर दिया। तो क्या आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो? आंसर इज यस। क्या आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो? आंसर इज यस। तीसरा पॉइंट भाई, थर्ड पॉइंट मुझे बताओ, थर्ड पॉइंट मुझे समझाओ, क्या कहानी है? थर्ड पॉइंट मुझे समझाओ, क्या कहानी है? थर्ड पॉइंट मुझे समझा दो, थर्ड पॉइंट मुझे समझा दो, क्या कहानी है? अबे अंकित पगला गया है क्या भाई? मैंने अपने लेक्चर में पढ़ा तो रखा है कि आरटीआई एक्ट होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है, फिर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई? मैं यहां ये पढ़ा रहा हूं, वो क्वेश्चन पूछ रहा है आरटीआई एक्ट होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल। क्या कर रहा है भाई? प्रियांशी कह रही है व्हेन द पिटिशनर, क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं ये डीम्ड रिफ्यूजल का पॉइंट है? ये डीम्ड रिफ्यूजल का पॉइंट है, यस और नो? क्या मैं इसे बोल सकता हूं ये डीम्ड रिफ्यूजल है? हाँ जी, क्या मैं ये बोल सकता हूं? यस। मानव कह रहा है यस, प्रज्ञा कह रही है यस। भाई आपने पीआईओ को क्या किया? रिक्वेस्ट किया। आपने हमारी टेक्निकल टीम को रिक्वेस्ट की कि सर का मुझे बैकअप लेक्चर प्रोवाइड करवा दो। आपने टेक्निकल टीम को बताया कि सर का बैकअप लेक्चर मुझे प्रोवाइड करवा दो, आपको लेक्चर नहीं मिला। क्या आप मुझे कंप्लेन कर सकते हो या नहीं कर सकते? क्या आप मुझे कंप्लेन कर सकते हो या नहीं? आंसर इज यस, आप मुझे कंप्लेन कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में? अच्छा, उसका कोई टाइम पीरियड भी तो होना चाहिए। आपने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि जी हम आपको 2 दिन में या 1 दिन में लेक्चर प्रोवाइड करवा देंगे, और वो 2 या 1 दिन खत्म हो गया, लेक्चर प्रोवाइड नहीं हुआ, तो क्या वो डीम्ड रिफ्यूजल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या वो डीम्ड रिफ्यूजल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस। आ गई बात समझ में? तो आप मुझे उसके बाद क्या कर सकते हैं? कंप्लेन कर सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? इजी लग रहा है तो इजी लिखो। बोलो बहुत आसान है सर, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर भाई। इससे आसान चैप्टर तो हो ही नहीं सकता। बताओ जी, इजी लग रहा है? चौथा पॉइंट समझाओ क्या है? चौथा पॉइंट समझाओ क्या है? चौथा पॉइंट समझाओ क्या है?
चौथा पॉइंट बताओ भाई क्या है। जो आपसे पीआईओ फीस चार्ज कर रहा है वो कुछ ज्यादा ही फीस चार्ज कर रहा है भाई। आपको लगता है वो जो फीस चार्ज कर रहे हैं वो आपसे अनरीजनेबल है, उसकी उतनी वर्थ नहीं है। आगे जी बात समझें, जो आपसे फीस चार्ज की जा रही है उसकी उतनी वर्थ नहीं है। पर स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, यहाँ पे जो आपसे फीस चार्ज की जा रही है, जो आपसे फीस चार्ज की जा रही है उससे ज्यादा मैं आपको नॉलेज दूंगा भाई। उसकी मैं आपको बोल दूं कि उसकी 10 तो क्या भाई 100 गुना आपको नॉलेज मिलेगी, पूरी लाइफ में काम आएगी। मैं ये आपको लिख के दे रहा हूं। तो इसलिए भाई ढंग से पढ़ाई कर लो, इसलिए ढंग से थोड़ी सी पढ़ाई कर लो। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे आप लोग कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद किसी कंपनी का आरटीआई का केस भी लड़ सकते हैं भाई। इतनी नॉलेज आपके पास होगी, इतनी नॉलेज आपके पास होगी, क्योंकि आपको पब्लिक अथॉरिटी की ही डेफिनेशन नहीं, आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। वेरी गुड। तो नीलू कह रही है जो फीस चार्ज की जा रही है वो क्या है भाई, यहाँ पे अनरीजनेबल है। जो फीस चार्ज की जा रही है वो अनरीजनेबल है। नीलू वेरी वेरी गुड। पांचवा पॉइंट बताओ भाई, फिफ्थ पॉइंट बताओ। जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इनकम्प्लीट है, फॉल्स है, मिसलीडिंग है। इनकम्प्लीट है, फॉल्स है, मिसलीडिंग है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है एक्यूरेट नहीं है, वेरी गुड, नॉट एक्यूरेट, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड प्रज्ञा। तो वो एक्यूरेट नहीं है वो इंफॉर्मेशन भाई। तो ये देखो बच्चे अपने आप ही बता रहे हैं यहाँ पे, और बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। और छठा पॉइंट बताओ क्या है। तो यहां पे मुझे सिंप्लीफाइड करके देनी है क्या लैंग्वेज। एक बच्चा बोल रहा था, एक बच्चा कह रहा था कि सर इसके भी सिंप्लीफाइड नोट्स बना दो सर। देखो जहां पे जरूरत पड़ रही है तो मैं यहां पे बना के लाया हूं, जहां जरूरत थी तो आप देख रहे हो कि मैंने इतना बड़ा चार्ट आप ही लोगों के लिए बनाया है। जहां पे जरूरत थी अपील के अंदर तो वहां मैं लिख के लाया हूं भाई। बच्चे कह रहे हैं सर नहीं खुद से कर सकते हैं ये तो मैं तो यहां पे पढ़ा ही नहीं रहा भाई, ये एक्ट तो आप ही मुझे पढ़ा रहे हैं। हाँ जहां जहां मेरी जरूरत है वहां वहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं बस, बाकी तो आप ही लोग मुझे पढ़ा रहे हो भाई इस एक्ट को। छठा पॉइंट देखोगे, एनी अदर मैटर, एनी अदर मैटर क्या लिखता है भाई, एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अंडर दिस लॉ। छठा पॉइंट तो भाई जादूगर वाला पॉइंट है कि हमेशा बस एक लाइन लिख दो, एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो अगर और कोई मैटर है, कोई और अदर मैटर है, उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो उस केस के अंदर आप अपनी क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। और उसके बाद क्या लिखा है भाई, if the commission feels satisfied an inquiry may be initiated, while initiating an inquiry the commission has same power as vested सिविल कोर्ट। तो जो सिविल कोर्ट के पास पावर है वो सारी पावर किसके पास है, कमीशन के पास है। कमीशन का मतलब क्या है, सीआईसी। कमीशन का मतलब क्या है, एसआईसी। तो सीआईसी एसआईसी, अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो इंफॉर्मेशन कमीशन क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी और चेक करेगी क्या पीआईओ अपना काम ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा। ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, जो ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, ये अपना काम ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये अपना काम ढंग से नहीं कर रहा तो इसके ऊपर पेनल्टी है भाई, इसके ऊपर पेनल्टी है जो सेक्शन 20 में हम लोग पढ़ेंगे। इसके ऊपर क्या है, पेनल्टी इंपोज की गई है जो कि हम सेक्शन 20 के अंदर पढ़ेंगे। और अभी से आपको बता दूं तो मिनिमम जो इसके ऊपर पेनल्टी है, आप देख सकते हो, मिनिमम जो इसके ऊपर पेनल्टी है वो 250 रुपए की पेनल्टी है, मिनिमम 250 रुपए की पेनल्टी है।
तो मिनिमम जो पेनल्टी है वो 250 रुपए की है पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूअस, और भाई मैक्सिमम जो पेनल्टी है वो 25,000 रुपए है। मैक्सिमम पेनल्टी 25,000 रुपए। तो मुझे ऐसा लगता है लॉ मेकर को ये पेनल्टी भी बढ़ानी चाहिए। लॉ मेकर अगर ये पेनल्टी भी बढ़ा देगा तो और अच्छा रहेगा, कंपनी सेक्रेटरी का अच्छा स्कोप यहाँ पे बनेगा भाई, ठीक है ना। कंपनी सेक्रेटरी का और अच्छा स्कोप बनेगा, क्योंकि लॉ के अंदर जितनी ज्यादा पेनल्टी उतना हमारा कंप्लायंस बढ़ जाता है, उतने हमारे पैसे बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई हम लोग पेनल्टी को बचा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो सेक्शन 18 इज ओवर। समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? सेक्शन 18 इज ओवर। समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? आगे जी बात समझ में आ गया। अब बताओ दूसरा रास्ता क्या था भाई? दूसरा रास्ता क्या था बताओ? अपील का रास्ता। जो सेकंड रास्ता है, दूसरा है जो रास्ता, वो कौन सा रास्ता है भाई? अपील का। तो एसएससी के पास दो ऑप्शन है, ऐसे आप बोल सकते हो। एसएससी के पास कितने ऑप्शन है? दो। या तो कंप्लेन कर ले, अगर कंप्लेन कर ली तो अपील का दरवाजा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अगर अपील में चला गया तो कंप्लेन का दरवाजा बंद हो जाएगा। क्या दोनों ऑप्शन एसएससी ले सकता है? अपील और कंप्लेन दोनों काम कर सकता है? यस और नो? हाँ जी, क्या एसएससी दोनों ऑप्शन ले सकता है? अमित कह रहा है नो, आकांक्षा नो। तो भाई ये सारे बच्चे कह रहे हैं नो नो। देखो हर सब्जेक्ट पढ़ने का भाई अलग तरीका है। JIGL मैंने आपको बताया कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स बनाओ, क्वेश्चन आंसर की कॉपी बनाओ भाई। और अभी ना मेरे पास नोट्स आए नहीं है, काफी बच्चों के मेरे पास नोट्स आ चुके हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, बाकी बच्चों के अभी तक आए नहीं है भाई। और ये RTI के भी आ जाने चाहिए। RTI आप आज मंडे है, फ्राइडे तक मुझे करके भेज दोगे? बताओ, प्रॉमिस कर रहे हो? फ्राइडे तक क्वेश्चन आंसर वाले भी क्वेश्चन आंसर वाली जो कॉपी है भेज दोगे या नहीं भेज दोगे? बताओ। मानव कह रहा है यस, वेरी गुड भाई। प्रज्ञा यस, अंकित यस, हर्ष यस, वेरी वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। यश बहुत बढ़िया। अब है बहुत बढ़िया भाई। कंप्लेन में आ जाए फिर, सॉरी अपील में आ जाओ। अपील में, तो अपील में क्या है भाई? फर्स्ट अपील है, अपील के अंदर फर्स्ट अपील है भाई, और अपील के अंदर सेकंड अपील है। दो अपील है यहाँ पे, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील भाई। फर्स्ट अपील को पढ़ते हैं। फर्स्ट अपील क्या है भाई? फर्स्ट अपील जो होगी वो किसको की जाएगी? जो भाई ऑफिसर होगा सीनियर ऑफिसर होगा रैंक का, सीनियर ऑफिसर इन अ रैंक, जो भी कंसर्न क्या है? पब्लिक अथॉरिटी है। जो भी कंसर्न क्या पब्लिक अथॉरिटी है, उसके अंदर पीआईओ के ऊपर एक सीनियर क्या होगा भाई? ऑफिसर होगा, एक सीनियर ऑफिसर होगा। ठीक है जी। मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो पीआईओ अपॉइंट कर रखे हैं, जिसमें से एक सीनियर है और दूसरा क्या है? उसका असिस्टेंट है। एक सीनियर है, दूसरा क्या है? उसका असिस्टेंट है। तो जो सीनियर पीआईओ है उसको आप कंप्लेन करोगे। ये कंप्लेन आपको कब करनी है? विद इन 30 डेज आपको कंप्लेन करनी है फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। तो आपने पीआईओ को बोला कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको पता है जो टाइम पीरियड है 30 डेज है, 40 डेज है, 35 डेज भी है और 48 आवर्स भी है। 48 आवर्स किस केस के अंदर है? 48 आवर्स किस केस के अंदर है? हाँ जी, 48 घंटे में कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जानी चाहिए? कौन सी सूचना लेने का अधिकार? पुलिस कस्टडी। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई मानव, बहुत बढ़िया, चाकते फट्टे, वेरी वेरी गुड। अंकित बहुत बढ़िया बेटा। तो यहां पे अगर वो टाइम एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, या एज द केस में भी मतलब कि 30 डेज का टाइम जा चुका है और रिसीव्ड ऑफ द डिसीजन,
जब आपको वो डिसीजन मिल गया, या तो वो प्रिस्क्राइब्ड जो टाइम है वो चला गया, वो एक्सपायर हो गया है, ठीक है, या आपको डिसीजन रिसीव हो चुका है, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करनी है, अपील करनी है। किसको अपील करोगे? हाँ जी, सीनियर जो ऑफिसर, जो सीनियर होगा, जो ऑफिसर क्या होगा, सीनियर रैंक का होगा पीआईओ के अंदर, जो ऑफिसर सीनियर रैंक का होगा पीआईओ के अंदर, उसको आप क्या करेंगे, हाँ जी, उसको आप क्या करेंगे, सीनियर रैंक जो होगा, टू पीआईओ, टू यहां पे ना पीआईओ आएगा, सीनियर रैंक टू पीआईओ इन द कंसर्न, ठीक है, इसको सही कर लेना आप चार्ट में। ये मैंने रात को ही चार्ट बनाया आप लोगों के लिए। तो यहां पे ऑफिसर सीनियर रैंक टू आएगा पीआईओ, टू पीआईओ इन द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी। तो जो भी सीनियर रैंक का होगा पीआईओ, उस कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी के अंदर उसको आप अपील करोगे। क्या आप उससे एक्सटेंशन मांग सकते हो? क्या जो ऑफिसर है, क्या जो ऑफिसर है सीनियर रैंक का, हाँ जी, जो ऑफिसर है सीनियर रैंक का पीआईओ के अंदर, क्या उससे आप एक्सटेंशन मांग सकते हो? यस और नो। अगर आप लेट हो जाते हो, अगर आप अपील करने में लेट हो जाते हो, क्या आप उससे एक्सटेंशन ले सकते हो? तो आंसर इज यस। कितने दिन का एक्सटेंशन मिलेगा भाई? जो एक्सटेंशन टाइम पीरियड है वो कितने दिन का मिलेगा? एक्सटेंशन टाइम पीरियड कितने दिन का मिलेगा? हाँ जी, ये अपीलेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगी? जो भी अपीलेंट अथॉरिटी है। और अपीलेंट अथॉरिटी कौन है? ऑफिसर सीनियर रैंक ऑफ पीआईओ। ये डिसाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसे क्या मिलेगा? हाँ जी, एक्सटेंशन मिलेगा। और अपीलेंट अथॉरिटी को सफिशिएंट कॉस्ट शो करना पड़ेगा। अपीलेंट अथॉरिटी को क्या शो करना पड़ेगा? सफिशिएंट कॉस्ट। और ये जो सफिशिएंट कॉस्ट क्या होगा, ये आपको लिमिटेशन एक्ट, बहुत जल्दी हम लोग लिमिटेशन एक्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर सेक्शन पढ़ोगे, अंडर सेक्शन 5 वहां पे लिखा हुआ है, अंडर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के अंदर बताया हुआ है कि सफिशिएंट कॉस्ट किसे माना जाता है। बात समझ में आ रही है? तो एक्सटेंशन का कोई टाइम पीरियड यहां पे नहीं बता रखा, वो अपीलेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि जो आपका सफिशिएंट कॉस्ट है वो वैलिड है या नहीं है। अगर वो वैलिड है तो वो आपको एक्सटेंशन ग्रांट कर देगी, अगर वो वैलिड नहीं है तो आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। समझ में आया या नहीं? हाँ जी, समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स। आगे बढ़ते हैं भाई। टाइम पीरियड ऑफ डिस्पोजल ऑफ फर्स्ट अपील। जो फर्स्ट अपील है वो कितने टाइम पीरियड में इसका डिस्पोजल होगा? तो प्रज्ञा, कितने टाइम में बेटा इसका डिस्पोजल किया जाएगा फर्स्ट अपील का? फर्स्ट अपील का कितने टाइम पीरियड में क्या किया जाएगा? डिस्पोजल किया जाएगा। तो क्या कहता है? जो फर्स्ट अपील है शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट। तो जिस दिन आपने क्या किया, अपील फाइल की, जिस दिन आपने अपील फाइल की है, मान लेते हैं कि आपने अपील फाइल की है 1 अगस्त को, तो जिस दिन आपने अपील फाइल की है, डेट ऑफ रिसीप्ट, देखो डेट ऑफ रिसीप्ट, जिस दिन आपने अपील फाइल की है वहां से मीटर स्टार्ट हो जाएगा। 30 डेज के अंदर अंदर आपका केस रफा दफा कर दिया जाएगा। 30 डेज में आपका केस रफा दफा कर दिया जाएगा। और अगर आपको एक्सटेंशन पीरियड मिला, यहां पे अगर एक्सटेंशन भी हुआ, नॉट एक्सीडिंग टोटल 45 डेज, मतलब कि टोटल मिला के 45 दिन में तो डिसीजन आ ही जाएगा। टोटल मिला के, जरूरी नहीं है कि 30 डेज में आए। क्या 30 डेज से ज्यादा टाइम पीरियड लग सकता है? हाँ जी, क्या 30 डेज से ज्यादा टाइम पीरियड लग सकता है? आंसर इज यस। टोटल कितना टाइम पीरियड लग सकता है? 45 डेज लग सकते हैं। 45 डेज से ज्यादा नहीं लगेगा। और जो भी डिसीजन आएगा उसका रीजन राइटिंग में देना पड़ेगा। जो भी डिसीजन आएगा
ऑफिसर जो सीनियर रैंक का है पीआईओ के अंदर, जो ऑफिसर सीनियर रैंक का है पीआईओ के अंदर, वो क्या करेगा भाई, रीजन भी देगा, वो रीजन भी देगा, वो क्या करेगा, रीजन भी देगा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं इन जनरल 30 डेज में क्या होगा, डिसीजन आ जाएगा। नहीं आया तो भाई 15 दिन का और वेट होगा, 15 दिन आपको और वेट करना है, 15 डेज आपको और वेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? पर टोटल मिला के 45 दिन में आपका डिसीजन आ जाएगा। इफ देयर इज ए सफिशिएंट कॉज देन पीरियड एक्सटेंडेड 15 डेज। अगर कोई सफिशिएंट कॉज है कि किसी कारण की वजह से आपका डिसीजन लैग कर रहा है, डिले कर रहा है, तो भाई उस केस में 15 डेज का एक्सटेंशन हो सकता है। बर्डन ऑफ प्रूफ of denial of information was justified lie with PIO। तो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसके ऊपर क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ है, उसके ऊपर क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ है कि उसने भाई डिनायल क्यों किया, आपको इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी। आ गई बात समझ में? और अगर इंफॉर्मेशन दी तो गलत क्यों दी, तो सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर। सारा बर्डन कौन बियर करेगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। बात समझ में आ रही है? तो आपको अपील कितने टाइम पीरियड में करनी है, 30 डेज के अंदर करनी है। डिस्पोजल कितने टाइम पीरियड में होगा, इन जर्नल 30 डेज, टोटल 45 डेज। एनी डाउट? एनी डाउट? ये सारी कहानी आपकी बुक में भी लिखी हुई है, पर मैंने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दिया। ये देखो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है ऑफिसर सीनियर रैंक टू द पीआईओ, ठीक है ना, ये सारी कहानी लिखी हुई है। उसके बाद ये सेकंड अपील भी लिखी हुई है, फर्स्ट अपील भी लिखी हुई है। तो यहां पे नोट्स की जरूरत थी तो मैंने बना के दे दिए भाई, यहां पे नोट्स की जरूरत थी तो मैंने बना के दे दिए बढ़िया तरीके से। बाकी मुझे जहां जहां मुझे लगा वहां पे मैंने आपको दे दिए हैं। फिर भी अगर एक बच्चे को या किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आ जाए तो भाई मैं बैठा हुआ हूं आपके लिए, ठीक है। तो हम लोग जब तक आपके एग्जाम ना हो जाएं भाई, जब तक बहुत जबरदस्त तरीके से आपके साथ काम करेंगे। मुझे तो ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट मार्क्स चाहिए। कितने बच्चों ने वो चार्ट पेपर में स्टैंप ड्यूटी का और आरटीआई का बना लिया? अभी चार्ट पेपर में बना लो भाई, चार्ट पेपर खरीद लो, चार्ट पेपर में बना लो। कब तक बना के भेजोगे बताओ, कब तक बना के भेजोगे? मैं सोच रहा हूं हर चैप्टर का चार्ट पेपर बना लूं भाई, हर चैप्टर का इस तरीके से मैं चार्ट पेपर बना लूं और हर चैप्टर में चार्ट पेपर में खत्म कर दूं भाई। देख लो, ये आप समझ सकते हो, ये चार्ट पेपर ही है जो इतना बड़ा ये चार्ट पेपर था, ये आप देख सकते हो। ये पूरा चार्ट पेपर है भाई, ये आप देख सकते हो, बहुत बड़ा चार्ट पेपर था और उसको स्कैन किया गया एक पेज के अंदर। प्रज्ञा कह रही है रजिस्ट्रेशन, मानव कह रहा है आपकी मर्जी। मैं कह रहा हूं आप लोग भी बनाना चाहोगे, नहीं बनाना चाहोगे? कोई भी चैप्टर आपको लगता है भाई आप लोग वो चार्ट पेपर में बनाओ, पढ़ने के बाद पूरा चैप्टर। कितने बच्चे मतलब बनाना चाहेंगे? मतलब मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा भाई। मानव कह रहा है सर मैं बनाऊंगा, वेरी गुड, इससे आपका बेनिफिट है। प्रज्ञा कह रही है सर मैं बनाऊंगी, इससे आपका बेनिफिट है भाई। चार्ट पेपर खरीद के लाओ और बनाओ उसको। नीलू, प्रियांशी वर्मा जी, सर मैंने रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेंड किया था आपको। यस बिल्कुल वर्मा जी आपने किया था, बाकी मैं फाइनल चार्ट बना के दिखाऊंगा, मैं उसको एक डेकोरेशन का वो दूंगा। सिंह जी कह रहे हैं यस सर हम भी बनाएंगे, तो बहुत बढ़िया बात है। आकांक्षा ने नहीं बोला क्या? आकांक्षा आप नहीं बनाओगे बेटा? आकांक्षा, दीक्षा, यस सर, वेरी गुड। मेरे बोलने से बनाओगे या खुद बनाओगे बेटा? ये तो आपकी मतलब खुद गुड विशेष है, अगर आप चाहते हो बनाना तो बनाओ खुद, वेरी गुड। तो मुझे उम्मीद है, और ये देखो कलरिंग करने में भी मजा आता है, तो बहुत मजा आता है भाई इसको बनाने में। मैं रात को बैठा था, 3 घंटे लग गए मुझे इसको बनाने में, मुझे 3 घंटे लगे। देखो सेकंड में आ जाओ भाई, सेकंड अपील में आ जाओ। सेकंड अपील किसको होगी बताओ?
सेकंड अपील हम लोग कहां करेंगे? सेकंड अपील हम लोग कहां करेंगे बताओ, सेकंड अपील कहां होगी? तो सेकंड अपील होगी हमारी इंफॉर्मेशन कमीशन को, जो कि सीआईसी और एसआईसी हो सकता है। तो सेकंड जो हम लोग अपील करेंगे, या तो हम सीआईसी या तो हम एसआईसी को करेंगे। इंफॉर्मेशन कमीशन को कितने टाइम में करनी है बताओ भाई, कितने टाइम पीरियड में करोगे सेकंड अपील? नाइन्टी डेज के अंदर। एक बच्चा कह रहा है सर 90 डेज के अंदर करेंगे। तो भाई 90 डेज के अंदर आप सेकंड अपील करोगे फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन वाज गिवन। जिस दिन क्या हुआ भाई, फर्स्ट अपील का डिसीजन आया, जिस दिन फर्स्ट अपील का क्या आया भाई, डिसीजन आया, वहां से 90 डेज के अंदर। अमित कुमार गुप्ता जी भी कह रहे हैं 90 डेज के अंदर करेंगे। और कहता है शुड हैव बीन मेड बाय फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी, वही फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी, एंड एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड इज गिवन बाय। यहां पे मुझे बताओ एक्सटेंशन का टाइम कौन देगा? यहां पे एक्सटेंशन का टाइम पीरियड कौन देगा? अगर आपको सेकंड अपील फाइल करनी है तो उसके लिए एक्सटेंशन कौन प्रोवाइड करवाएगा? किससे एक्सटेंशन मांगोगे? हाँ जी, एक्सटेंशन किससे मांगोगे? एक्सटेंशन का जो टाइम पीरियड है वो आप किससे मांगोगे? सीआईसी से। वेरी वेरी गुड। तो यहां पे एक्सटेंशन कौन देगा? सीआईसी। और फर्स्ट अपील के अंदर एक्सटेंशन कौन दे रहा था? जो फर्स्ट अपील कर रहे थे उसके अंदर एक्सटेंशन का टाइम पीरियड कौन दे रहा था? ऑफिसर सीनियर रैंक का, पीआईओ के, सीनियर रैंक का ऑफिसर पीआईओ के। आ गई बात समझ में? तो वो आपको क्या दे रहा था? एक्सटेंशन दे रहा था। यहां पे एक्सटेंशन सीआईसी, सीनियर रैंकिंग ऑफ ऑफिसर। वेरी गुड आकांक्षा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहां पे जो आपको सेकंड अपील के अंदर एक्सटेंशन जो प्रोवाइड करवाएगा वो कौन करवाएगा? सीआईसी करवाएगा, एसआईसी करवाएगा, एसआईसी कराएगा। इफ देयर इज ए सफिशिएंट कॉस्ट। और क्या होना चाहिए बच्चों? सफिशिएंट कॉस्ट होना चाहिए। और सफिशिएंट कॉस्ट कहां बताया गया है? कौन से एक्ट में सफिशिएंट कॉस्ट बताया गया? कौन से एक्ट के अंदर सफिशिएंट कॉस्ट बताया गया? लिमिटेशन एक्ट के अंदर सेक्शन 5, लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5। आप एग्जाम में अगर ऐसे लिख के आते हो कि दैट इज कि ये जो सफिशिएंट कॉस्ट है ये लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ है, सेक्शन 5 में बताया हुआ है, भाई मैं कह रहा हूं पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे। तो यहां पे कोई एक्सटेंशन का टाइम पीरियड है क्या? क्या यहां पे कोई एक्सटेंशन का टाइम पीरियड है? यस और नो? तो आंसर इज नो। यहां पे जो भी आप एक्सटेंशन मांगोगे, अगर सीआईसी और एसआईसी अगर आपकी बात से, अगर आपके सफिशिएंट कॉस्ट से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वो आपको एक्सटेंशन दे देंगे, अदरवाइज आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ जी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चैट बॉक्स, जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर बता दो। और तुम्हें स्टूडेंट इजी लग रहा है या नहीं लग रहा, और मजा आ रहा है नहीं आ रहा? अगर मजा आ रहा है तो एक बार जल्दी से लिख दें सारे बच्चे, मजा आ रहा है भाई। एक बार लिख दो मजा आ रहा है, लिख दो भाई। इतनी मेहनत जो की है भाई रात को, तुम्हें मजा आ रहा है तो लिख दो। यश कह रहा है मजा आ रहा है। यश इजी हो गया ना बेटा? अब तो लिख लोगे यहां पे। नीलू कह रही है यस, यश कह रहा है यस, हर्ष पांडे भी कह रहा है मजा आ रहा है, मानव कह रहा है मजा आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। आकांक्षा कहां गए बेटा? नीलम कहां है? नीलम कहां चलेगी? वर्मा जी कह रहे हैं यस, सानिया यस, मजा आ गया। आकांक्षा कह रही है यस सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दीक्षा कहां है बेटा? दीक्षा नहीं है क्या? उसके बाद देखो भाई, पिक्चर अभी खत्म नहीं होती। थर्ड पार्टी भी क्या कर सकती है? अपील कर सकती है। थर्ड पार्टी भी अपील कर सकती है। थर्ड
थर्ड पार्टी को क्या करनी है भाई, फर्स्ट अपील करनी है। थर्ड पार्टी को फर्स्ट अपील करनी है। कितने टाइम पीरियड में करेगी फर्स्ट अपील? थर्ड पार्टी फर्स्ट अपील कितने टाइम पीरियड में करेगी? हाँ जी, थर्ड पार्टी फर्स्ट अपील कितने टाइम पीरियड में करेगी? 30 डेज के अंदर। वेरी वेरी गुड। तो 30 डेज के अंदर थर्ड पार्टी क्या करेगी, अपील करेगी फर्स्ट। और सेकंड अपील का टाइम पीरियड कितना है? सेकंड अपील का टाइम पीरियड कितना है? सेकंड अपील का टाइम पीरियड 90 डेज। सेकंड अपील का टाइम पीरियड कितना है? 90 डेज। एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं अंशी, क्या एक एक्स्ट्रा नॉलेज का पॉइंट बता दूं यहां पे? क्या थर्ड पार्टी को भी एक्सटेंशन दिया गया है? क्या थर्ड पार्टी एक्सटेंशन ले सकती है? सफिशिएंट कॉस्ट बोल सकती है कि सर सफिशिएंट कॉस्ट है, हम 30 डेज में या 90 डेज में नहीं कर पाए, हमें भी आप एक्सटेंशन दे दो। तो क्या उसको एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं? यस और नो? अंशी, उसको एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं? देखो बुक में नहीं लिखा हुआ, आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ, पर मिलेगा या नहीं मिलेगा एक्सटेंशन? आपको ये बताना है एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉस्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉस्ट सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट इज एप्लीकेबल एवरी लॉ, इज एप्लीकेबल एवरी लॉ। भाई चाहे कंपनी लॉ भी हो, ये मैंने तुम्हें करोड़ों की बात बता दी है, लाखों और करोड़ों की बात बता दी है। जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओ, जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओ, अगर किसी भी लॉ के अंदर, अगर किसी भी लॉ के अंदर सफिशिएंट कॉस्ट आपको नहीं बोला हुआ, फिर भी स्टूडेंट, चाहे लॉ में लिखा नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे सेक्शन 5 की हेल्प ले सकते हैं। फिर भी आप यहाँ पे, इसे कहते हैं भाई इंटरप्रिटेशन स्किल, इसे कहते हैं राम जेठमलानी, हरीश सालंकी और राजेश सर। बात समझ में आ रही भाई? अगर इस लेवल की इंटरप्रिटेशन स्किल ले जाओगे तो जाके भाई वो लाखों और करोड़ों रुपए आप डिमांड कर सकते हो, फिर आप अपने घर में पेड़ लगा सकते हो भाई। तो मुझे बताओ भाई साहब, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन स्किल का लेवल बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? बढ़ गया तो लिखो बढ़ गया भाई। ये पेपर में नहीं लिख के आना है, पर नॉट फॉर एग्जाम भाई, पेपर में लिख के नहीं आना है। बढ़ गया, मानव कह रहा है बढ़ गया भाई। थंब रूल दे दिया तुम्हें, थंब रूल, लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 लगा दो भाई साहब। बढ़ा लो अपनी इंटरप्रिटेशन स्किल, बढ़ा लो भाई साहब। मैं कह रहा हूं ये तो क्वालिफाइड लोगों को नहीं पता स्टूडेंट, ये तो क्वालिफाइड लोगों को नहीं पता, आपको मैंने बता दिया, आपको मैंने बता दिया। एनी डाउट? और सुनो, और बता देता हूं आपको। यहां पे अगर आप देखोगे तो मॉड्यूल के अंदर भी लिखा हुआ है, मॉड्यूल के अंदर भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट अपील कर सकते हो, सेकंड कर सकते हो। क्या सेकंड अपील के आगे जा सकते हैं? हाँ जी। ये मैं अब बुक से बाहर जा रहा हूं, सिलेबस से बाहर जा रहा हूं, बताऊं या नहीं बताऊं? पहले तो ये भी बता दो भाई, बताना है तो बता देता हूं, नहीं बताना तो नहीं बताता। पर मैं बुक के बाहर जा रहा हूं भाई, मैं बुक के बाहर जा रहा हूं, एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, बता दीजिए सर। तो भाई सेकंड अपील के आगे भी आप जा सकते हो, आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो और आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। और आप जब जाओगे तो यहां जाओगे रिट पिटीशन के लिए। यहां किसके लिए जाना है? रिट पिटीशन के लिए आप जा सकते हो। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप रिट पिटीशन के लिए जा सकते हो। हाई कोर्ट की रिट पिटीशन का आर्टिकल कौन सा है? हाई कोर्ट की, हाँ जी, हाई कोर्ट की रिट पिटीशन आर्टिकल 226, और सुप्रीम कोर्ट की रिट पिटीशन का आर्टिकल कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। ये दो आर्टिकल तो भाई साहब बिल्कुल एकदम रट्टा मार लो, अपने ब्लड में डाल लो भाई साहब, दिमाग में घुसा दो बिल्कुल एकदम। आगे जी बात समझ में। नीलू, तो फ्रॉम माई साइड सेक्शन 18 एंड 19 इज ओवर। और पूरा हमें 1 घंटा लग गया भाई, 2 सेक्शन करने में 1 घंटा लग गया। अगर इजी लगा आपको तो इजी लिख दो, इजी लगा तो इजी लिख दो भाई। नोट्स कैसे लगे आपको? ये जो चार्ट बनाया है भाई, ये कैसा लगा आपको? बढ़िया है, मस्त है। सिस्टी कह रही है मस्त है,
वेरी गुड। तो आप लोग भी इस तरीके से मेहनत करते रहे। नीलू भी कह रही है इजी है सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो जी। तो अभय कह रहा है सर ने 1 नंबर का चार्ट बनाया है भाई। अब तुम भी भाई जरा 1-2 नंबर के चार्ट बना के मुझे भेजना। अगला सेक्शन आ जाओ 20 पेनल्टी। अगला सेक्शन आ जाओ सेक्शन 20 पेनल्टी। ठीक है जी, अगला सेक्शन है पेनल्टी का। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, दिसंबर 2020 में आया था। ये 4 नंबर का आया था, लिख सकते हो आप। तो मिनिमम पेनल्टी कितनी है पीआईओ के ऊपर? मिनिमम पेनल्टी कितनी है भाई? मिनिमम कितनी पेनल्टी है? तो मिनिमम पेनल्टी है 250 रुपये पर डे, और मैक्सिमम कितनी है भाई? 25,000 रुपये। मैक्सिमम है 25,000 रुपये। ठीक है जी, 25,000 से ज़्यादा की आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लग सकती। 25,000 से ज़्यादा की आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लग सकती। ये पेनल्टी कब लगेगी बताओ? ये पेनल्टी कितने केसेस में लगेगी बताओ? कितने ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स के अंदर पेनल्टी लगेगी? टोटल कितने ग्राउंड्स हैं भाई? टोटल कितने ग्राउंड्स हैं? हाँ जी, टोटल 6 ग्राउंड्स हैं। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहला ग्राउंड बताओ, समझ में आ गया? पहला ग्राउंड पढ़ो और मुझे बताओ समझ में आ गया। जिसको आ गया समझ में वाई लिख दो, अदरवाइज मैं बताता हूं भाई। रोशन को आ गया, सिंह जी को आ गया, जैन, यश, मानव। तो भाई आपकी एप्लीकेशन को ही पीआईओ क्या है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। वेरी वेरी गुड नीलू, ऐसे बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर प्रज्ञा आपकी एप्लीकेशन को पीआईओ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, आप मान लो भाई आप कंप्लेन करते हो किसी को, वो आपकी कंप्लेन ही नहीं सुन रहा भाई, फोन ही नहीं उठा रहा आपका, कोई आपका फोन ही नहीं उठा रहा। आप कुछ बोलना चाहते हो, कोई आपका फोन नहीं उठा रहा भाई, तो बताओ पेनल्टी लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? बताओ। हाँ जी, क्या पेनल्टी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? बोलो। यस सर, वर्मा जी कह रहे हैं यस। आ गई बात समझ में? समझ में आया या नहीं आया? दूसरा बताओ, डिले इंफॉर्मेशन रिलीज विदाउट रीजनेबल कॉज। आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें क्या किया गया है? डिले किया गया है, और कोई भी कारण नहीं है भाई डिले का, कोई भी कारण नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इंफॉर्मेशन दी गई और सफिशिएंट टाइम पीरियड में आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, तो जो आपने फीस पे की होगी उसको क्या करवा सकते हो? हाँ जी, जो आपने फीस पे की है उसे क्या करवा सकते हो? रिफंड करा सकते हैं। वेरी वेरी गुड आकांक्षा। तो भाई ये याद रखना, अपनी फीस रिफंड ले लेना, अपनी फीस रिफंड ले लेना। अगर डिले हुआ है तो उसका रीजन होना चाहिए। हाँ जी, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड समझा दो। थर्ड पॉइंट समझा दो। थर्ड पॉइंट समझा दो। थर्ड पॉइंट समझा दो भाई। वेरी
वेरी गुड, प्रज्ञा ने बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल प्रज्ञा ने बिल्कुल सही लिखा है कि भाई वो ईमानदार नहीं है, वो बेईमानी कर रहा है। आप यहाँ पे लिख सकते हो इंफॉर्मेशन देने में बेईमानी कर रहा है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। कई बार ऐसे होते हैं कई लोग जो आपको इंफॉर्मेशन देने में क्या करते हैं, बेईमानी करते हैं। बात समझ में आ रही है। चौथा पॉइंट क्या है भाई, चौथा पॉइंट क्या है? वेरी गुड, जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो इनकम्प्लीट है, नंबर 1। इनकरेक्ट है, नंबर 2। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, नंबर 3। मान लो आपको किसी की कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है और वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा बोला गया, आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा बोला गया, तो सही है या गलत है? आपको बेवकूफ बनाने के लिए मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी गई, सही किया या गलत किया? आपके साथ सही किया या गलत किया गया? हाँ जी। मानव कह रहा है सेकंड केस में रिफंड कैसे लेंगे? भाई रिफंड के लिए एप्लीकेशन लगा दो कि आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो सफिशिएंट, जो भी प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड था सफिशिएंट आपने उस टाइम पीरियड के अंदर नहीं दी, तो आप मेरा रिफंड दे दो। तो आप रिफंड के लिए रिक्वेस्ट डाल दो अपनी। मानव क्लियर है भाई? ओके, वेरी गुड। पांचवा पॉइंट बताओ भाई, पांचवा, पांचवा क्या है भाई? पांचवा क्या है? पांचवा पॉइंट बताओ। हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रज्ञा, बहुत बढ़िया। और बच्चे बताओ भाई, और बच्चे भी बोलो, बोलो बच्चों बोलो, जल्दी बोलो। इंफॉर्मेशन को मिटा दिया गया। नीलू कह रही है जिसको डिस्ट्रॉइंग इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन रिक्वेस्टेड, जो इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट किया गया उसको खत्म कर दिया गया। तो यहां पे भाई इंफॉर्मेशन आपकी क्या कर दी है, डिस्ट्रॉयड कर दी गई है। या तो इंफॉर्मेशन हाइड की जा रही है, या इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दिया गया है, या इंफॉर्मेशन को मिटा दिया गया है। मिटाना तो मतलब कि वो फाइल ही गायब करवा दी भाई। मिटाना वर्ड गलत हो जाएगा मानव, सीधे आप बोल दो सर वो फाइल गायब करवा दी ऑफिस से। सर का लेक्चर चाहिए था भाई, वो लेक्चर ही डिलीट कर दिया। बताओ, तुम्हें बैकअप में लेक्चर चाहिए था, वो लेक्चर ही डिलीट कर दिया। तो भाई समझ गए। अब सर क्या करें? कोई नहीं भाई, सर के पास सारे जुगाड़ हैं, तुम्हें बैकअप पूरा दे देंगे। तो किसी बच्चे को बैकअप क्लास के लिए घबराना नहीं है, आपके सर आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पॉइंट बताओ भाई, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है? आखिरी पॉइंट बता दो। सिक्स पॉइंट बता दो।
प्रज्ञा ने तो बता दिया भाई। और बच्चे बताओ जल्दी से, और बच्चे भी अपनी इंटरप्रिटेशन स्किल को बढ़ाओ भाई, और बच्चे भी अपनी इंटरप्रिटेशन स्किल को बढ़ाओ। और बच्चे बताओ भाई क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ। तो कई बार ऐसा होता ना कि कोई पब्लिक अथॉरिटी है, कई बार ऐसा होता है कि कोई पब्लिक अथॉरिटी है और आप कहते हो कि सर मेरे को ये इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरे को क्या है ये इंफॉर्मेशन चाहिए। अब जैसे आपने बोल दिया, अब मान लो टैक्स के भाई 100 लेक्चर रिकॉर्ड हो गए। अब 100 में से आपको क्या करना है, आपको बस ये पढ़ना था कि पब्लिक अथॉरिटी जो सर ने डिफाइन किया है वो कौन से लेक्चर में डिफाइन किया है, पब्लिक अथॉरिटी कौन से लेक्चर में डिफाइन किया है, बस मुझे सर वो समझना है। तो वो तो मुझे ही पता है कि मैंने कौन से लेक्चर में डिफाइन किया होगा, वो तो मुझे ही पता है कि मैंने कौन से लेक्चर के अंदर वो पब्लिक अथॉरिटी डिफाइन किया गया होगा। तो आपको निकाल के एक लेक्चर दे दिया गया, आपको निकाल के एक लेक्चर दे दिया गया और बताया गया कि इसके अंदर पब्लिक अथॉरिटी क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। पर हो सकता है कि जो आपको बताया गया वो गलत बताया गया, आपको जो उस 100 लेक्चर में से जो ऑब्स्ट्रैक्ट की गई, जो इंफॉर्मेशन निकाली गई वो गलत निकाली गई, गलत लेक्चर आपको डिलीवर हो गया। हाँ जी, यस और नो। जो इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रैक्ट की गई है, जो इंफॉर्मेशन निकाली गई है वो गलत इंफॉर्मेशन निकाली गई है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, इट इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज टेल मी फास्ट। हाँ जी, सारे बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? यस और नो, जल्दी से मुझे यस करके बता दो। मानव कह रहा है यस, नीलू यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिंह, जैन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। तो सेक्शन हमारा जो है 20 भी खत्म हो गया। लास्ट में बस एक लाइन लिखी है, और लास्ट में लाइन क्या लिखी है, जो आईसी है, इंफॉर्मेशन कमीशन है, जो चाहे वो सीआईसी हो, एसआईसी हो, पावर टू इम्पोज पेनल्टी। मुझे बताओ ये पेनल्टी कौन इम्पोज करेगा, ये पेनल्टी कौन इम्पोज करेगा, ये पेनल्टी कौन इम्पोज करेगा? हाँ जी, ये पेनल्टी कौन इम्पोज करेगा? या तो सीआईसी या तो एसआईसी क्या करेंगे, पेनल्टी इम्पोज करेंगे। चलें आगे भाई। अगला आ गया भाई सेक्शन 23। तो यहाँ पे लोअर कोर्ट को बार किया गया, तो लोअर कोर्ट आपका सूट और आपकी एप्लीकेशन को इंटरटेन्ड नहीं कर सकते। तो लोअर कोर्ट आपका सूट और एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको किसके पास जाना है? हाँ जी, यहाँ पे आपको किसके पास जाना है? अपीलेंट अथॉरिटी के पास जाना है। एन अपीलेंट अथॉरिटी इज अ क्वासी कोर्ट। अपीलेंट अथॉरिटी क्या है स्टूडेंट? क्वासी कोर्ट है। क्वासी कोर्ट का मतलब पता है ना क्या होता है? अपीलेंट अथॉरिटी क्या है? क्वासी कोर्ट है। और क्वासी कोर्ट का मतलब क्या होता है पता है ना आपको? जिसके पास सारी पावर होती है। यहाँ पे क्वासी कोर्ट कौन है? अपीलेंट अथॉरिटी है। तो आप अपना केस आरटीआई में किसके पास लेके जाएंगे? हाँ जी, आप अपना केस आरटीआई में किसके पास लेके जाएंगे? बताओ भाई, किसके पास अपना केस लेके जाओगे?
अपीलेंट अथॉरिटी के पास। ठीक है, क्या लोअर कोर्ट है यहाँ पे? हाँ जी, क्या यहाँ पे कोई लोअर कोर्ट है? जल्दी से मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कोई लोअर कोर्ट है? आंसर इज नो। वेरी गुड। लास्ट सेक्शन, और फिर उसके बाद 2 डिसाइडेड केस लॉ रह गए थे, वो करेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। सेक्शन 26। सेक्शन 26 क्या क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है। आरटीआई एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है? हाँ जी, तो लिख लो, आरटीआई जो आपका एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये बताया गया है अंडर सेक्शन 26। पहला भाई लिख लो, ये नोट डाउन कर लो मेरे साथ साथ। डेवलप एंड ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम। डेवलप एंड ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है जी। फॉर पब्लिक स्पेशली disadvantaged communities on RTI. Number 2, encourage public authority participate in the development and organization of such program and third one, promote timely and effective dissemination of accurate information. चौथा भाई मॉड्यूल से लिख लेना, भाई। लिख लिया तो एक बार डन कर दो। इफेक्टिव के बाद क्या लिखा है? इफेक्टिव के बाद लिखा है मेरे बच्चों, ये रहा देखो, प्रमोट इफेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। आगे जी बात समझ। नीलू डन, मानव डन, वेरी वेरी गुड।
और एक बार बता दो समझ में आ गया या नहीं आ गया, पढ़ के भी देख लो भाई इसको। जिसका डन हो गया है, समझ में आ गया, वो लिख दे सर समझ में आ गया बस। समझ आ गया मानव को, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इजी था वैसे ही। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना है, डेवलप करो, ऑर्गेनाइज करो, एजुकेशनल प्रोग्राम चलाओ भाई, पब्लिक के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम चलाओ। ठीक है जी, पब्लिक के लिए क्या चलाओ, एजुकेशनल प्रोग्राम। पब्लिक अथॉरिटीज को क्या करो भाई, इंकरेज करो, पार्टिसिपेट करे इन जो ये डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोग्राम चल रहे हैं एजुकेशनल, इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक अथॉरिटीज क्या करें, पार्टिसिपेट, एमसीडी पार्टिसिपेट करे, एनजीटी भी इसके साथ पार्टिसिपेट करे। तो सारी पब्लिक अथॉरिटीज को यहाँ पे क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे क्या होगा भाई, प्रमोट होगा, टाइमली और इफेक्टिवली जो इन्फॉर्मेशन है वो डिसेमिनेट होगी, सबके पास वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, खबर अखबार में छप जाएगी। और चौथा क्या है भाई, फोर्थ पॉइंट क्या है भाई, फोर्थ पॉइंट बताओ मुझे क्या है, ये लास्ट पॉइंट बता दो मुझे क्या है। और बच्चे बताओ भाई, एक ही बच्चा बता रहे। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया नीलम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट इंटरप्रिटेशन की है नीलम ने कि जो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं भाई, जो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, तो ये लोग जो हमारे कौन लोग हैं, सेंट्रल पीआईओ, स्टेट पीआईओ, तो भाई ये जाके अपनी पूरी क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर, और जो भी उनको मटेरियल चाहिए वो यूज किया जा सकता है। जैसे आप आईसीएसआई के स्टूडेंट हैं,
आप ICSI के स्टूडेंट हैं, तो ICSI के आप स्टूडेंट हैं तो बेटा आप ICSI का लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, ICSI की लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। बट अभी तो आपको पता है कि हालात खतरनाक हैं, तो हमारे टाइम पे हम लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते थे और लाइब्रेरी में हम लोग क्या करते थे बेटा, सारी किताबें पढ़ते थे, जो हमारा मन करता था वो किताबें हम लोग पढ़ के देखते थे। तो ये बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन की है। तो पब्लिक अथॉरिटीज वो सारी चीजें, वो सारा मटेरियल इनको प्रोवाइड करवाएंगे। तो बहुत बढ़िया नीलू, प्रज्ञा, नीलम, बहुत बढ़िया इंटरप्रिटेशन बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लाइब्रेरी है भाई प्रसाद नगर पे है मानव, प्रसाद नगर, ये राजेंद्र प्लेस का मेट्रो स्टेशन है, राजेंद्र प्लेस का जो मेट्रो स्टेशन है, तो वहां से आगे जाते हैं, फिर वहां पे तो आपके राजेश सर जब जाते थे लाइब्रेरी पढ़ने तो आपके सर को कहते थे कंपनीज एक्ट 1956 आ गया, तो 1956 के नाम से मुझे पुकारा जाता था भाई, ठीक है। अब चैप्टर में 2 डिसाइडेड केस लॉ बचे हुए हैं और जल्दी से वो 2 डिसाइडेड केस लॉ कर लेते हैं और चैप्टर अपना फिनिश। वो 2 डिसाइडेड केस लॉ क्या है? राइट टू नो RP लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। तो ये 2 डिसाइडेड केस लॉ निकाल लो। एक तो ये केस लॉ है, एक बीच में भी आए थे, और एक जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा था वहां पे भी एक केस लॉ था, पता नहीं ये मैंने करवाया था या नहीं करवाया था आपको, ठीक है ना। तो ये केस लॉ भी मैं आपको अभी बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है, करा रखा है तो भी ठीक है, नहीं करा रखा भाई दोबारा बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अच्छा बता दो मतलब करा रखा है या नहीं करा रखा। ये राजस्थान वाला केस करा रखा है नहीं करा रखा, नहीं कराया ना, कोई बात नहीं, तो मैं करवाऊंगा भाई। अब आप चलो आ जाओ इस केस लॉ के अंदर। राइट टू नो, इस केस लॉ में समझते हैं क्या हुआ। इस केस लॉ के अंदर पहले कहानी की फॉर्म में समझा दूं, पहले कहानी की फॉर्म में समझा दूं इस केस लॉ के अंदर क्या हुआ। हाँ जी, आप लोग केस लॉ को अपने सामने रख लो, मैं कहानी की फॉर्म में समझा देता हूं। तो केस लॉ का नाम लिख लो भाई, केस लॉ है हमारे पास, हाँ जी, कहानी की फॉर्म में समझा दूं ना आपको। RP लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। और टेस्ट की तैयारी है या नहीं है बता दो, और टेस्ट की तैयारी है या नहीं है ये भी बता दो भाई। यस, मानव कह रहा है पूरी तैयारी है भाई, मानव, यश, यश की भी तैयारी, क्या बात है भाई साहब, चॉकलेट लोगे मतलब मुझसे आज, आज तो चॉकलेट लोगे भाई, फुल तैयारी। तो मैं इस केस लॉ के बारे में बता दूं आपको, आप सभी को पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और इसके अंदर 2 आर्टिकल हैं भाई, एक आर्टिकल है 21 और एक आर्टिकल है 19। आर्टिकल जो 21 है, जो आर्टिकल कौन सा है भाई 21, वो हमें राइट देता है, राइट ऑफ लिबर्टी हमें वो देता है, मतलब कि फ्रीडम ऑफ बॉडी है भाई और फ्रीडम ऑफ थॉट है, और फ्रीडम ऑफ थॉट है भाई। तो हमारा जो राइट ऑफ लिबर्टी है ये हमें फ्रीडम ऑफ बॉडी देता है भाई, कि हमें फ्रीडम है भाई साहब, हमें क्या है भाई फ्रीडम है, हमें कोई कैद करके नहीं रख सकता। क्या आप लोग अभी किसी की कैद में हैं? हमने पहले भी बात की थी, क्या आप लोग भी किसी की कैद में हैं? आपको वैसे कोई कैद करके नहीं रख सकता। और फ्रीडम ऑफ थॉट है, जो बोलना है भाई साहब बोलो। वेरी वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया और परफेक्ट बिल्कुल जवाब आया प्रज्ञा का, बहुत जबरदस्त जवाब आया, कोविड। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। तो कहीं ना कहीं हम लोग किसी ना किसी की क्या है,
कैद में रहते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग किसी ना किसी की कैद में रहते हैं। फ्रीडम ऑफ थॉट है क्या, हमें बोलने का राइट है, जो मन में आ रहा है वो बोल सकते हैं हम लोग। बताओ जी, यस और नो, जो मन में आ रहा है क्या आप वो सब कुछ बोल सकते हैं, यस और नो? आकांक्षा कह रही है नहीं। एक बंद कमरे में तो बोल सकते हो ना भाई, एक बंद कमरे में जो तुम्हारे दिमाग में फितूर भरा हुआ है सब कुछ बोलो, जो तुम्हारे दिमाग में। क्या तुम्हें कभी मन करता है कि एक बंद कमरे में हम जो मन कर रहा है भाई साहब वो बोले, चीखे चिल्लाएं, जो हमारा मन हो रहा है? हाँ भाई, हाँ जी। मानव कह रहा है यस सर, आकांक्षा कह रही है यस। भाई कोई बच्चा कहीं गलत लैंग्वेज तो यूज नहीं करता भाई, कहीं कोई बच्चा अकेले कमरे में बैठ के नहीं नहीं सर, वेरी गुड। कई लोग होते हैं ना भाई साहब, थोड़ी बहुत एब्यूज लैंग्वेज यूज करते, तो क्या घर के अंदर तो यूज कर नहीं सकते, चलो किसी को पकड़ लेते हैं तो इसको बोलते हैं भाई साहब। आ रही बात समझ में? तो भाई मानव कह रहा है करता है, हाँ रोशन कह रहा है मानव करता है, वेरी गुड। आकांक्षा कह रही है हम लोग नहीं, हमको नहीं आती, वेरी गुड। अच्छे बच्चे हैं ये, शरीफ बच्चे, वेरी वेरी गुड। तो भाई हमें बोलने का भी राइट है, पर ऐसी थोड़ी ना कि हम किसी को भी कुछ भी बोलते रहें, ठीक है? ऐसा भी नहीं है, आप किसी को कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल सकते, वरना भाई आपके ऊपर। इसीलिए तो मैं, आपको पता है मैं कोई भी साइबर क्राइम नहीं करता, मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं बोलता भाई। जो बोलो अच्छा बोलो हमेशा। आ गई जी बात समझ में? और हमें क्या करना है यार, कोई कुछ भी कर रहा हो, ठीक है ना? पर कई लोग ऐसा करते हैं, पब्लिकली भी दूसरों के लिए गलत बोलते हैं। कई लोग पब्लिकली भी क्या करते हैं, हाँ कई लोग क्या करते हैं नीलम, पब्लिकली भी दूसरों के लिए क्या बोलते हैं बेटा, गलत बोलते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है देखा जाए तो। और किसी को कैद में रखना भी अच्छी बात नहीं है। क्या दोनों के अंदर राइट ऑफ लिबर्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आंसर इज यस। तो यहां पे बोला गया, अब मान लो पुलिस वाले आपको अपनी कस्टडी में ले गए, तो क्या आपके पास राइट है या नहीं है? पुलिस वाले आपको अपनी कस्टडी में ले गए तो क्या आपके पास राइट है या नहीं है कि भाई मुझे अपनी कस्टडी में लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो मुझे बताओ? कोई आपको बोलने नहीं दे रहा, कोई आपको बोलने से रोक रहा है, कोई आपको बोलने नहीं दे रहा, आपके थॉट्स को रोक रहा है। क्या आपके पास राइट है या नहीं है बोलने का? क्या आपके पास राइट टू नो, क्या आपके पास राइट टू नो है या नहीं है? ये जानने का राइट है या नहीं है कि भाई तू मुझे रोक क्यों रहा है, मैं बोलना चाहता हूं, तू मुझे रोक क्यों रहा है? क्या आप सारे बच्चे इस बात को समझ रहे हो कि हमारे पास दोनों राइट है, हमारे पास दोनों राइट हैं भाई साहब। फ्रीडम ऑफ बॉडी का भी राइट है, फ्रीडम ऑफ थॉट का भी राइट है, और इसके लिए हमें क्या है भाई, राइट टू नो है। अगर हमसे ये राइट कोई छीन रहा है तो हमारे पास क्या है भाई, राइट टू नो है, हमें जानने का अधिकार है। तो आज भी तो आरटीआई लगा के आप जानना ही तो चाहते हो कि आपको पुलिस वालों ने अपनी कस्टडी में क्यों ले लिया। आज की डेट में भी तो आप जानना ही चाहते हो कि पुलिस वालों ने आपको अपनी कस्टडी में क्यों ले लिया। क्या मैं बोल सकता हूं राइट टू नो इट इंक्लूड्स राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन? क्या मैं बोल सकता हूं ये राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन है? क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन है? सारे बच्चे बोलो यस। तो भाई रिलायंस जो यहाँ पे पेट्रोलियम लिमिटेड जो कंपनी है, उसका केस इसीलिए इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के साथ हुआ था। रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी का कहना था कि ऑलरेडी हमारे पास राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन है, ऑलरेडी हमारे पास राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन है, फिर सेपरेट एक्ट बनाने की जरूरत क्या है? अगर ऑलरेडी हमारे पास राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन है तो सेपरेट एक्ट बनाने की क्या जरूरत है? क्या आप सारे बच्चे इस बात से सेटिस्फाइड हैं कि सेपरेट एक्ट नहीं बनना चाहिए था या सेपरेट एक्ट बनना चाहिए था? बताओ क्या बोलना चाहोगे, सेपरेट एक्ट बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? यस और नो। एक्ट बनना चाहिए था या नहीं? आरटीआई एक्ट बनना चाहिए था या नहीं? यस और नो।
बच्चे कह रहे हैं यस बनना चाहिए था। क्यों बनना चाहिए था भाई? जब तुम्हारे पास पहले से ही राइट है, राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास पहले से ही राइट है, तो फिर बनाने की क्या जरूरत है? बताओ रीजन क्या दोगे? एज अ एडवोकेट, एज अ वकील क्या रीजन दोगे क्यों बनना चाहिए था? जल्दी से बताओ रीजन क्या दोगे। देखते हैं भाई साहब तुम्हारी लॉ के अंदर इंटरप्रिटेशन स्किल कहां तक डेवलप हुई है। चेक करते हैं, चेक करते हैं तुम्हारी इंटरप्रिटेशन स्किल कहां तक डेवलप हुई है। देखते हैं कौन सा बच्चा बिल्कुल सही जवाब बताता है। जब आप लोग आओगे तो भाई चॉकलेट दूंगा। जो बच्चा सबसे पहले सटीक जवाब बताएगा, बिल्कुल सही जवाब बताएगा, उसको चॉकलेट मिलेगी भाई। कौन सा बच्चा पहले बताता है? एक सिस्टमैटिक मैनर होगा। क्या बात है भाई। और बोली लगाओ, और बोली लगाओ भाई साहब, और बोली लगाओ, बोली लगाओ। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं क्या? 10 9 8 7 6। क्वेश्चन रिपीट कर दो सर। बेटा प्रज्ञा सिंपल सा क्वेश्चन है। रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड कह रही है ऑलरेडी आपके पास राइट टू नो, राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन का राइट आपके पास ऑलरेडी है। आपको राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट, सूचना का अधिकार, कानून बनाने की क्या जरूरत है? आपको रीजन बताना है कि हमने कानून बनाया, अच्छी बात तो की है, पर हमने कानून क्यों बनाया? जब ऑलरेडी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये राइट है, जब ऑलरेडी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये राइट है, तो हमने लॉ क्यों बनाया? हमने लॉ क्यों बनाया? कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी। प्रज्ञा ने कुछ, प्रज्ञा नहीं सॉरी, नीलू ने कुछ जबरदस्त बात बोली है, नीलू ने। और जैन साहब क्या कह रहे हैं? जैन साहब ने भी बहुत बढ़िया बात बोली। जैन जी बहुत बढ़िया। और बताओ भाई, और बोली लगाओ। बाकी प्रज्ञा भी मजा नहीं आ रहा बेटा, प्रज्ञा मजा नहीं आ रहा बेटा। इंटरप्रिटेशन और बढ़ाओ। मैं बोलूं, मैं बोलूं क्या? मैं बोलूं या गाना गाऊं? क्या बोलती तू? हाँ भाई, मैं क्या बोलूं बताओ। कह रहे फंडामेंटल राइट बन जाए। क्यों? पहले फंडामेंटल राइट नहीं है ये भाई साहब। नालायकों, अगर आरटीआई का एक्ट बन जाएगा तो क्या सेपरेट एक अथॉरिटी पिक्चर में आ जाएगी? नहीं आ जाएगी। जैसे सेबी एक्ट बना तो क्या सेबी की अथॉरिटी पिक्चर में आ गई? नहीं आ गई। क्या स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी बन गई या नहीं बन गई? आज की डेट में जो ये पब्लिक अथॉरिटी है, जो आप कह रहे हो ट्रांसपेरेंसी है, आप कह रहे हो ये अकाउंटेबल हैं, आप कह रहे हो जो भी ये बताएंगे, जो भी ये इंफॉर्मेशन देंगे वो ट्रू एंड फेयर होगी, तो भाई उसके लिए क्या आज की डेट में एक बॉडी है या नहीं है? क्या एक अथॉरिटी बैठा रखी है या नहीं है आरटीआई के अंदर? आप मुझे बता सकते हो आरटीआई के अंदर कौन सी अथॉरिटी है जो पब्लिक अथॉरिटीज को ये सब कुछ देख रही है कि ये लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ, ये लोग अकाउंटेबिलिटी के साथ, ये लोग ट्रू एंड फेयर मैनर में, ये लोग फेयर मैनर के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे सिटीजन ऑफ इंडिया को? बताओ कौन सी अथॉरिटी है जो इन सारी चीजों का सुपरविजन कर रही है? बताओ जी, आरटीआई एक्ट ने कौन सी बॉडी को जन्म दिया है? इस मां ने किस बेटे को जन्म दिया है? जल्दी से बता दो। पूरा चैप्टर पढ़ लिया, पूरा चैप्टर पढ़ लिया आपने, इसने किस बॉडी को जन्म दिया है बता दो। हाँ जी, पूरा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया, बता दो जी इसने किस बॉडी को जन्म दे दिया? आरटीआई एक्ट ने कौन सी बॉडी है जिसको पैदा कर दिया इसने? हाँ जी, किस बॉडी को बनाया? आकांक्षा का जवाब आया है भाई। बाकी बच्चे
कैसे हो भाई तुम लोग, क्या करोगे भाई? नालायकों, इसने इंफॉर्मेशन कमीशन बैठा रखी है ना, इंफॉर्मेशन कमीशन। वेरी वेरी गुड, जैन साहब को मिलेगी चॉकलेट। आकांक्षा का भी जवाब आ ही गया बाद में। और इसने बनाई है इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसमें बैठी है सीआईसी। जैन साहब बुक करवा लें अपनी चॉकलेट और एसआईसी। वेरी वेरी गुड। इस बॉडी का जन्म हुआ और ये बॉडी पूरा सुपरविजन कर रही है पब्लिक अथॉरिटीज का। अगर ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रू एंड फेयर मैनर में अगर अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देती है तो उस केस के अंदर भाई साहब ये इंफॉर्मेशन कमीशन इनके ऊपर क्या लगा सकता है स्टूडेंट? पेनल्टी लगा सकता है। कौन से सेक्शन में पेनल्टी लगा सकता है? ये सेक्शन भी रट्टा मार लेना। सेक्शन नंबर मुझे बता दो, सेक्शन नंबर मुझे बता दो जल्दी से, सारे बच्चों का जवाब आ जाना चाहिए। सेक्शन 20। भाई दुनिया पूरा आरटीआई एक्ट पढ़ लेती है पर उसको पता ही नहीं होता। दुनिया पूरा आरटीआई एक्ट पढ़ लेती है पर उसको यही नहीं पता कौन सी बॉडी बन गई। अब मुझे बताओ ये सटीक आंसर तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? और एक भाई साहब स्टैचुरी कानून बन गया तो एक बड़ी बात हो गई या नहीं हो गई? आरटीआई एक्ट एक बन गया, एक बड़ी बात हो गई नहीं होगी? उस चीज के लिए सेपरेटली कानून आ गया ना भाई, तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बताओ ये पिक्चर यहां तक आपको क्लियर हुई या नहीं हुई इस केस के अंदर? तो क्या इस केस के अंदर जो इंडियन एक्सप्रेस है वो भाई जीत गया? सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंडियन एक्सप्रेस वाले जीत गए। क्या कोर्ट ने सही डिसीजन दिया या नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे सही डिसीजन दिया या नहीं दिया? यस, बिग यस भाई, बिग यस। और आर्टिकल 19 कहता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड एक्सप्रेशन है। तो कई बार हम लोग एक्सप्रेशन से भी कि भाई निकल जा, ऐसे उंगली कर देते हैं, निकल बाहर निकल। आगे बात सुन, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपके पास है, तो मैं बोल सकता हूं कि आपके पास ऑलरेडी राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर था, बट उसका सेपरेट एक्ट बनना भी जरूरी था। उसका सेपरेट एक्ट बनना भी जरूरी था। मुझे बताओ पिक्चर समझ में आई या नहीं आई? आसान हो गया या नहीं हो गया? मजा आया या नहीं आया? मजा आ गया तो एक बार लिखो भाई साहब, मजा आ गया तो एक बार लिखो मजा आ गया। कमर दर्द हो गई भाई, यहां पे कमर के 2 टुकड़े हो गए मेरे तो भाई। सर्दियों में ज्यादा दिक्कत होती है भाई। आकांक्षा कह रही है बहुत मजा आ गया सर। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये केस लॉ पढ़ लोगे या नहीं पढ़ लोगे? अब बताओ, ये केस लॉ पढ़ लोगे या नहीं पढ़ लोगे? बताओ। हाँ जी। और मुझे ड्राफ्टिंग करके कैसे दिखाओगे? ड्राफ्टिंग मैं आपको दिखा देता हूं। इस केस लॉ की जो ड्राफ्टिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ड्राफ्टिंग आप लोग यहां से कॉपी कर लेना। ड्राफ्टिंग आप लोग यहां से कॉपी कर लेना। ये रहा ये केस लॉ, अगस्त 2021 में आया था ये, ठीक है जी। अब पेपर में नहीं आने वाला है, ये तो मैं लिख के दे सकता हूं, जून 2022 में नहीं आएगा। फिर भी यहाँ पे ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस कर लेना। केस लॉ का नाम लिखा है, ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस कर लेना। बम्बई के अंदर प्राइवेट लिमिटेड। आगे जी बात समझ में कर लोगे? कर लोगे तो यस कर दो भाई, यस। ये डबल यस करता है भाई मानव, बाकी सारे सिंगल यस है, ठीक है जी। और ये भी एक केस लॉ यहाँ पे, मतलब सॉरी, एक प्रैक्टिकल स्टडी भी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई, ये क्वेश्चन पक्का कर लेना। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो दिसंबर के अंदर आया हुआ है, तो इसको भी आप लोग कर लेना। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आप लोग विमल वाला ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना। तो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर, और ये चैप्टर अपनी अंतिम सांसें गिन लेगा, ठीक है जी। और क्या है भाई वो? ये पहला केस लॉ,
और पहला केस लॉ कुछ नहीं है, पहला केस लॉ कुछ भी नहीं है। मुझे ये बताओ बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सॉरी मतलब आरटीआई एक्ट से पहले कौन सा एक्ट था? आरटीआई एक्ट से पहले कौन सा एक्ट था? आरटीआई एक्ट से पहले कौन सा एक्ट था? अरे ये सब पढ़ाया तो था मैंने, डेमोक्रेसी है, स्टैचुरी राइट, भूल गए भाई ये तो। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, देख लो तुम लोग। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो था ही, उसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक कानून बनाया था, और उस कानून का नाम क्या था भाई? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट बना था, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट बना था 2002। आ गई बात समझ में? बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे कोई पीआईओ नहीं था, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं थी। तो ये एक्ट क्या है भाई? ये एक्ट जो है बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, इसलिए हमने कौन सा एक्ट बनाया स्टूडेंट? इसलिए हमने आरटीआई बनाया 2005 में, जिसके अंदर पीआईओ भी अपॉइंट किए गए और एक बॉडी भी बनाई गई आईसी, जो पूरा चेक करेगी कि आरटीआई एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन पब्लिक अथॉरिटीज कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, पब्लिक अथॉरिटीज इम्प्लीमेंटेशन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये जो आपका केस लॉ था, इस केस लॉ के अंदर क्वेश्चन जो बनेगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्या जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं आर रिस्पॉन्सिबल, क्या पब्लिक अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल थी इंफॉर्मेशन देने के लिए बिफोर आरटीआई एक्ट 2005? तो क्या आरटीआई एक्ट आने से पहले पब्लिक अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल थी या नहीं थी? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो आपको बताना है कि आंसर इज यस, आंसर इज यस। पहले भी वो इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या थी? रिस्पॉन्सिबल थी, एक फ्रीडम ऑफ एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग, और उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्सिबल थी। बट एक्ट बनने से क्या हो गया भाई? बेनिफिट हो गया। एक्ट बनने से क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। तो अब मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया? अब ये बाकी का सारा पढ़ लोगे या नहीं पढ़ लोगे? हाँ जी, बच्चे कह रहे हैं यस सर पढ़ लेंगे। तो क्या ये चैप्टर बताओ कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया, या कुछ रह गया इस चैप्टर में? बताओ कंप्लीट या कुछ रह गया? कंप्लीट। जैन साहब कह रहे हैं सर कंप्लीट। मजा आया या नहीं आया? अच्छा, चैप्टर इजी था तो इजी लिख दो, चैप्टर इजी था तो इजी लिख दो भाई, चैप्टर इजी था तो इजी लिख दो। आजो आजो, बस होने वाली 5 मिनट। बताओ इजी था या नहीं था? हाँ जी, सारे बच्चे कह रहे हैं बहुत इजी था, कंप्लीट, आपके पढ़ाने से इजी हो गया सर। वेरी गुड। नीलू कह रही है आपके पढ़ाने से इजी हो गया। वेरी वेरी गुड बेटा नीलम। हाँ जी, तो आपको सर का टीचिंग स्टाइल कैसा लग रहा है बच्चों? सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? अभिजीत कह रहा है बेस्ट बेस्ट, इजी, 1 नंबर, जबरदस्त। जैन साहब गजब। चलो तो आपका टेस्ट कैसे होगा भाई? टेस्ट कैसे होगा आपका? देखो ये चैप्टर तो हो गया खत्म, रजिस्ट्रेशन एक्ट के पास्ट क्वेश्चन। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट के पास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क कर लो, ये क्वेश्चन मार्क कर लो सारे बच्चे। और आपके पास टाइम है 5 बजे मैं टेस्ट लूंगा भाई, शाम को 5 बजे ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, शाम को 5 बजे।
चीटिंग नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन पेपर पहले से बता रहा हूं, क्वेश्चन तैयार कर लो, क्वेश्चन पहले से तैयार कर लो। शाम को 5 बजे टेस्ट लूंगा भाई। शाम को 5 बजे सही है या रात को 10 बजे लूं भाई? शाम को 5 बजे, रात को 10 बजे? इशिका जैन कह रही है सर रात को 10 बजे बढ़िया रहेगा, आपकी मर्जी। आपने पहले बता दिया था क्वेश्चन। हाँ बेटा वेरी गुड, सही कह रहे हो आकांक्षा, मैंने तो पहले ही क्वेश्चन बता दिए थे, फिर भी नालायकों को दोबारा बता देता हूं, क्या जा रहा है, फिर भी बता देते हैं। टेस्ट नेक्स्ट क्लास में ले लेना सर। भाई नेक्स्ट क्लास में क्यों लेना, आज ही टेस्ट लेना है। वैसे तो मैंने टेस्ट कब लेना था, फ्राइडे को लेना था मैंने टेस्ट, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं भाई, ये 1 हो गया। उसके बाद चलो भाई ये 2 हो गया, ठीक है भाई। ये मत बोलना ये दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद भाई ये 3 हो गया भाई, ये 4 हो गया भाई, उसके बाद भाई ये 5 हो गया। विल का सारा भाई, विल का तो पूरा टॉपिक 6, विल का पूरा टॉपिक भाई, जितना विल का दिया हुआ है सारा करना है भाई। 7 क्वेश्चन हो गए भाई। ये 8वां क्वेश्चन हो गया भाई। ये 9वां क्वेश्चन हो गया भाई। ये 10वां हो गया भाई। और भाई ये 11 और ये 12, बस आई थिंक बस ये 12 क्वेश्चन करने। तो ये 12 क्वेश्चन कर लो और रात को ऐसा करते हैं 10 बजे ही आपका टेस्ट लेते हैं। रात को 10 बजे आपका टेस्ट होगा, ठीक है। लिंक आप सबके पास आ जाएगा, रात को 10 बजे आपका टेस्ट लेंगे आज। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। रात को 10 बजे मिलते हैं भाई। ओके बाय, टेक केयर। किस मैनर में होगा, किस मैनर में होगा भाई? सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे भाई। बाय 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 भाई, बाय मानव भाई। सब्जेक्टिव टेस्ट लूंगा भाई। ग्रुप में भेज दो सर। किसको ग्रुप में भेज दूं, किसको भेजूं ग्रुप में? ग्रुप में किसको भेज दूं? ये क्वेश्चन भेजने ग्रुप में क्या? जो क्वेश्चन नंबर टिक करवाए हैं यार, ये ना मैं फोटो भेज देता हूं भाई, फिर पता है क्या होता है, ये अभी फाइल में भेज नहीं पाऊंगा ना। ये फाइल में कैसे भेज पाऊंगा? अभी फाइल भेज ही नहीं पाऊंगा ना, अभी मेरा यहाँ पे मोबाइल से नहीं चलेगा। बाय सर, फोटो भेज दो भाई, तुम लोग भी तो फोटो भेज दो। बाकी फाइल तो तुम लोगों के पास है ही भाई।
चलो जी, सारा भेज दिया भाई।